हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किरचॉफ लॉ न्यूमेरिकल का पार्ट 3 की, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पार्ट 1 और पार्ट 2 को सभी ने खूब अच्छे से देखा है और हम चाहते हैं कि आप आगे भी वीडियो को अच्छे से देखते रहिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि और भी लोग जुड़ते रहें, ठीक है ना, ताकि काम करने में हमारा भी मन लगा रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला आज का न्यूमेरिकल होने वाला है, एक ट्राइंगल शेप में रेजिस्टेंस लगी हुई है कुछ ऐसे। एक रेजिस्टेंस इसके अक्रॉस है, एक रेजिस्टेंस यहां पर है और अगली रेजिस्टेंस यहां पर है। जो पॉइंट दे रखे हैं वो कुछ ये है, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, ठीक। और पॉइंट ए और बी के बीच सप्लाई भी लगाई गई है कुछ ऐसे। सप्लाई रखी गई है 2 वोल्ट, यानी सर्किट को कितना करंट, कितने सप्लाई दी जा रही है, 2 वोल्ट, है ना। अब आपको फाइंड क्या करना है वो एक बार सुन लीजिए। करंट कुछ ऐसे जाएगा, ये सभी जानते हैं। सवाल में एक बार वैल्यू रखते हैं, ये 30 ओम, ये भी 30 ओम और ये वाली रेजिस्टेंस भी 30 ओम, यानी सभी रेजिस्टेंस 30-30 ओम की हैं। आपको निकालना है संलग्न परिपथ में वैद्युत धारा I का मान ज्ञात कीजिए। यूपी 2009 का सवाल है ना। तो करंट निकालना है। करंट निकालने के लिए हमें पता है कि ये वाली जो करंट पास आउट हो रही है वो सभी रेजिस्टेंस से होकर जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो करंट जब सभी से होकर के जा ही रही है, तो ध्यान से अगर देखो तो कहां पर कॉमन है, यहाँ पे करंट जाएगी। तो सपोज कर लेते हैं यहाँ पे गई I1 और इस वाले में गई I2, है ना। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ भी I2 है और यहाँ पर भी I2 ही है ना। और रिटर्न आकर के यहाँ से आ गई I1, यहाँ से आ गई I2 और ये वाली करंट क्या बन गई I। इतना तो आप सभी जानते हैं। अच्छा, जहां करंट सेम होती है वो कौन से क्रम में होते हैं, श्रेणी। कौन से क्रम में, श्रेणी। और जहां डिफरेंट करंट होता है उसके साथ वो पैरेलल लगता है। इसका मतलब ये वाला 30 ओम, ये वाला 30 ओम श्रेणी क्रम में है और इनका जो रिजल्टेंट आंसर है वो 30 ओम के साथ पैरेलल है, मतलब समांतर क्रम में है। तो 30 और 30 को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो आप बिना पेन के भी इसे कर सकते हैं। 30-30 60, 30-30 60 और ये वाला 60 और ये वाला 30 किस क्रम में है, पैरेलल। तो इसका मतलब आ जाएगा 1/60 प्लस 1/30, है ना। ये आ गया R 1/R तुल्य। तुल्य का मतलब है सर्किट का नेट, है ना। एलसीएम कितना मिल जाएगा यार, कहोगे 60 मिल जाएगा। ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 3/60 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे 1/20 आ जाएगा। मतलब R जो तुल्य आया उसका आंसर कितना आ गया, 20 ओम। कोई बुराई नहीं है, यानी इस पूरे सर्किट का जो कंप्लीट रेजिस्टेंस है वो कितना है, 20 ओम। बट हमें तो निकालना है करंट। क्या निकालना है, करंट। तो करंट निकालने का फार्मूला भी तो हम जानते हैं, ओम्स लॉ, I बराबर V/R। V की वैल्यू सवाल में 2 है और ये बटे में 20 है। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, 1/10 आ जाएगा और 1/10 को सॉल्व करेंगे तो 0.1 आ जाएगा। बहुत छोटी करंट है, I बराबर 0.1 एम्पियर में कोई आफत की बात नहीं थी, ठीक। तो इस सवाल को बहुत बेसिक था, पर ये 2009 में पूछा गया तो सोचो 2 नंबर में तो ये भी पूछा गया होगा, है ना। तो 2 नंबर में कितना टाइम लगाता है, मेरे ख्याल से 1 मिनट ढंग से। अगर तुम्हें करना आता है तो बहुत ज्यादा 1 मिनट, है ना। तो चलो अगला सवाल पढ़ते हैं। कह रहा है एक ही पदार्थ के 2 तार हैं जिनकी लंबाइयां 1:2 के अनुपात में, लंबाइयां 1:2 है, मतलब L1 अनुपात L2 1:2, है ना, यानी 1:2 है। व्यास 2:3 है। व्यास को हम लिखते हैं मान लीजिए D से, है ना। डायमीटर D1 अनुपात D2 बराबर 2:3। अब कह रहा है एक बैटरी के श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। ये चीज याद रखनी है अपने को, क्रम कौन सा है, क्योंकि तभी तो हम सॉल्व करेंगे। श्रेणी क्रम में कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। अच्छा, श्रेणी क्रम में लगे हैं, इसका मतलब तुम्हें 2 बातें आती हैं। कौन कौन सी, I नियत रहेगा,
आई नियत रहेगा और जो वोल्टेज होगा वो डिफरेंट रहेगा, जो वोल्टेज होगा वो डिफरेंट रहेगा, यानी श्रेणी क्रम में लगे, इसका मतलब आई कांस्टेंट हो गया और वोल्टेज डिफरेंट हो गया। ठीक, आगे कह रहा है दोनों तारों के सिरों के मध्य विभवांतरों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या जब वोल्टेज अलग रहेगा तो वोल्टेज ही तो निकलवा रहा है, कह रहा है कि V1:V2 फाइंड कर दीजिए। करंट तो नियत है पर आपको V1 और V2 फाइंड करना है, तो चलो लिखते हैं फिर। अब कोई ऐसा फार्मूला सटीक एकदम बैठना चाहिए जिसमें D1 D2 का मतलब है रेडियस से, क्योंकि व्यास दे रखा है, इसको रेडियस निकालनी है आपको, है ना, तो रेडियस वाले फार्मूले के रिस्पेक्ट में चलना है। तो चलो V1 और V2 का फार्मूला रखते हैं। हम जानते हैं ओम्स लॉ, क्या V बराबर IR, V बराबर IR, क्या हम समझ में आ रहा है, श्रेणी क्रम में लगे तो करंट नियत रहेगा, इसका मतलब हम इसके लिए फार्मूला लिख सकते हैं IR1। I1R1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि करंट नियत है इसलिए हमने I लिखा। इसका आप क्या लिखेंगे IR2, कोई बुराई नहीं है। ध्यान से देखते हैं, I से I गया, I से I गया, इसका मतलब V1/V2 बराबर आ गया R1/R2। इसका मतलब सवाल में अगर हम R1/R2 की वैल्यू निकाल पाते हैं कहीं से तो अपना आंसर आराम से आ जाएगा। याद कर, तो एक R1 R का फार्मूला तुमने पढ़ा होगा, रेडियस या ये कह ले एरिया और लेंथ के रिस्पेक्ट में, याद है किसी को, विशिष्ट प्रतिरोध के संबंध में, R बराबर ρL/A। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को ये याद होगा। चलो हम एक बार लिख भी देते हैं, R बराबर ρL/A, है ना, याद आया सभी को। अरे यहीं से तो रो की वैल्यू निकालते थे RA/L, तो यहां से ρL/A। आपको याद हो तो रो भी कांस्टेंट रहेगा, वो क्यों कांस्टेंट रहेगा, अरे यार पदार्थ तो सेम है, उसी के अनुपात में लंबाइयां अलग अलग दे रखी हैं। इसका मतलब है, याद करो, जो रो होता है वो पदार्थ का गुण होता है। अगर हम एक कोई लोहे का रॉड लें और उसी के ही दो टुकड़े कर दें तो दो टुकड़े करने से लेंथ भी बदल जाएगा, एरिया भी बदल जाएगा, रेजिस्टेंस भी बदल जाएगा, पर उसी पदार्थ, चूंकि उसी पदार्थ के टुकड़े करें इसलिए रो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पदार्थ की विशिष्ट क्वालिटी है। क्लियर हो गया ये? ठीक, बहुत बढ़िया। अब जब रो भी कांस्टेंट रहेगा तो एल और ए के बारे में तो यहां से निकालना है, तो एल तो यहां से डायरेक्ट निकाल लोगे। अब प्रॉब्लम D1 और D2 के साथ ए का रिलेट करने की है। याद कर, तो एरिया के लिए तुमने फार्मूला लिखा था अनुप्रस्थ काट के लिए πr², ए बराबर πr², और चूंकि r बराबर तो तुमने पढ़ा ही होगा यार 2d, r बराबर 2d, 2d का मतलब है d/2, r बराबर d/2, कोई बुराई तो नहीं, बहुत बढ़िया। r बराबर d/2, क्योंकि जो d होता है वो त्रिज्या का डबल होता है, जो व्यास होता है वो त्रिज्या का डबल होता है, यानी ये चीज डबल रखिए किसकी, त्रिज्या की, पर मुझे तो त्रिज्या के रिस्पेक्ट में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, त्रिज्या की जगह पे जाकर के तो d/2 लिखा जा सकता है ना, बिल्कुल। तो हम इस अनुपात को बहुत ध्यान से सभी लोग देखना, इसे बना लेते हैं समीकरण 1। अब यहां से हम निकालते हैं R1 और R2 की वैल्यू, जो कि हम यहां लिख भी चुके हैं, तो ध्यान से देखना, रो कांस्टेंट रहेगा, ये आ गया L1, ये क्या आ गया L1, नीचे बोलो क्या लिखे, नीचे हम लिखेंगे πr², पाई और r की वैल्यू है d/2, तो d का स्क्वायर और बटे में 2 का स्क्वायर, तो 2 कहां चला जाएगा ऊपर, अरे बटे में 2 का स्क्वायर ऐसे लिखोगे ना, है ना, 2 कहां चला जाएगा ऊपर, इसका 4 ऊपर चला जाएगा, कितना चला जाएगा 4, तो इनटू में 4, उम्मीद करते हैं यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होगी। अब बटे में मुझे R2 की वैल्यू लिखनी, तो बटे में लिखने की बजाय हम मल्टीपल में ले जाकर के पलट के लिख दें, है ना, तो फिर बोलो क्या लिखे, इसे D1 लिखना चाहिए था मुझे, क्या लिखे बोलो, इस वाली वैल्यू को ऊपर लिखना है, तो फिर क्या लिखा जाए πd2², बटे में बोलो क्या लिखे ρL2/4। क्या यहां तक सभी को आया, किसी बच्चे को कोई दिक्कत? ठीक, सॉल्व करते हैं। क्या रो से रो जाएगा, पाई से पाई जाएगा, और कुछ कटेगा, 4 से 4 जाएगा, इसका मतलब सवाल में अपने R1/R2 की एक वैल्यू आ गई, क्या आ गई, यहां से L1 बच गया, यहां L2 बच गया, इनटू यहां पर D2 का स्क्वायर बच गया और यहां D1 का स्क्वायर बच गया। बस कुछ करना ही नहीं था, इस वैल्यू को उठाइए और यहां पे आके रख दीजिए समीकरण 2 में, जो भी आएगा वो फाइनल आंसर उड़ा दीजिए। ठीक, इस चीज को इरेज कर रहे हैं, यहीं पे इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक, चलो ध्यान से देखें, इस वैल्यू को उठाइए और यहां रख दीजिए करके,
मतलब V1:V2 बराबर, बोलो क्या लिखे, L1/L2, L1/L2, L1/L2 की वैल्यू बोलो कितनी है, 1/2 इंटू D2/D1, D2 की वैल्यू 3 है, D1 की वैल्यू 2 है ना, तो D2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर बटे D1 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4 दूनी, यही आपका उत्तर है। खत्म, कोई समस्या? ठीक, आराम से लगाइए सवाल को, पहले आराम से पढ़िए, ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं, इसे इरेज करें, वीडियो को पॉज करिए, आराम से समझिए, ना समझ में आए तो सवाल को आप दोबारा से भी हमारे पास भेज सकते हैं, दोबारा से भी कर देंगे यार, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कुछ ये थोड़ा हैवी डायग्राम बना है, ये सवाल है 4.5 ओम, ये दोनों 3-3 ओम के हैं, 3 नहीं है 6 का है, ये वाला 6 ओम है, 0.5 ओम, और ये वाला है 1 ओम, ठीक। ये 1 ओम का सेल रेजिस्टेंस है और ये 0.5 ओम। ये कह रहा है कि E1 बराबर 4 वोल्ट है और इसकी वैल्यू दे रखा है E2 बराबर 8 वोल्ट, ठीक। इतना सवाल है, सवाल में कह रहा है प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, यानी हर रेजिस्टेंस में आपको करंट बतानी है, ठीक। दूसरा पॉइंट है E2 सेल के सिरों की वोल्टता, E2 सेल के सिरों की वोल्टता मतलब यहां की वोल्टता निकालनी है, तो आपको बता दें पॉइंट नंबर ए, I in every resistance, voltage on A2 सेल। दो चीजें फाइंड करनी है, एक तो आपको हर रेजिस्टेंस में करंट बताना है, दूसरा आपको वोल्टेज फाइंड करना है कौन से सेल का, E2 सेल का, मतलब इस वाले सेल का। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप, तो पहले हम करंट निकालते हैं, पहले तो हम रेजिस्टेंस निकाल दो, 3 और 6 बताओ कौन से क्रम में है, तो आप कहेंगे समांतर क्रम में, कौन से क्रम में, समांतर। 1/3 प्लस 1/6 को सॉल्व करके देख लीजिए, उत्तर 2 आ जाएगा, यानी इस लाइन का उत्तर कितना है, 2 और 4.5 ओम, ये तो हो गया 6.5 ओम, यानी कैपिटल रेजिस्टेंस जो है, बाह्य प्रतिरोध है, वो 6.5 ओम के लगे हैं, ठीक। 6.5 ये और आधा ये 7 और 1 ये 8, तो टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट का कितना है, 8 वोल्ट। अब प्रॉब्लम है वोल्टेज कितना है, देखो वोल्टेज का भी एक सिस्टम है, अगर वोल्टेज ऐसे लगे हैं, जैसे मान लीजिए ये वाला माइनस है, ये वाला प्लस है, और अगला फिर माइनस है, फिर प्लस है, तो यहाँ पे लिखा होता 4 वोल्ट, यहाँ पे लिखा होता 4 वोल्ट, तो इसका आंसर आता 8 वोल्ट, है ना। पर वहां पर कुछ ऐसा सेटअप नहीं है, ध्यान से देखो, तो प्लस वाला प्लस से ही जुड़ा है, जब ऐसी कंडीशन होती है तब सेलों का जो वोल्टेज है वो घट के आता है ना, तो 8 वोल्ट वाले से 4 वोल्ट निकल जाएगा, तो इस कंप्लीट सेल का जो ईएमएफ है वो 4 वोल्ट रहेगा, कितना रहेगा, 4 वोल्ट, है ना। तो अब निकालते हैं करंट, क्या निकालते हैं, तो टोटल करंट यहां से कितना पास होगा वो पहले निकाल लेते हैं, है ना। I बराबर हम फार्मूला लिखेंगे E2 माइनस E1, आप यह पहले से भी E निकाल सकते हैं, बटे में हम लोग लिखेंगे R प्लस स्मॉल r, E2 से E1 घटा देंगे तो आ जाएगा 8 - 4, और R की वैल्यू अभी भी बता के गए, 2 यहां से निकलेगा, 4.5 ये, इसका मतलब आ गया 6.5, प्लस स्मॉल r की वैल्यू दोनों जुड़ ही जाती है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं होती, चाहे वो प्लस माइनस माइनस प्लस कुछ भी हो, तो यह आ जाएगा 1.5।
ये आ गया 4 और बटे में कितना 8। अगर हम इसे सॉल्व करना जानते हैं तो करंट आ गई ये 0.5। तो टोटल करंट यहाँ से कितना पास निकला 0.5 ओम, सॉरी 0.5 एम्पियर। क्या आप सभी जान रहे 0.5, इस वाले में तो 0.5 ही रहेगा यार, बस यहां जाकर के दो पथ में डिवाइड हो जाएगा। सपोज कर लेते हैं इसमें करंट I1 गया और इसमें करंट I2 गया, 4.5 वाले में तो यही करंट रहेगा। अब 3 ओम में कितना गया, 6 ओम में कितना गया, बस इसी को तो फाइंड करना है। तो ध्यान से देखो, तो ये वाला जो I1 और I2 करंट गया ये I का ही तो सम है ना। तो फिर बोलो क्या लिखा है, क्या हम लिख सकते हैं डायग्राम से I बराबर I1 प्लस I2, कोई बुराई नहीं है। ठीक, कुछ चीजें आपको बताई थी हमने कहा था क्या ये समांतर क्रम में है, कौन से क्रम में, समांतर। अगर ये समांतर क्रम में है तो यहां से देखो, अगर और रेजिस्टेंस ना लगी होती तो हम इस 4 वोल्ट को ही उठा करके पटक देते, वोल्टेज कांस्टेंट कर देते, पर नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि 4.5 ओम में भी कुछ वोल्टेज का ड्रॉप आ चुका होगा। इसका मतलब यहाँ पर 4 वोल्ट काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे में क्या करिए आप, हमेशा एक काम, अगर पैरेलल लगे हैं तो वोल्टेज का झंझट ही खत्म। हम सभी जानते हैं I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है, क्योंकि वोल्टेज तो कांस्टेंट है। I बराबर V अपान R से, तो V कांस्टेंट करेंगे तो I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R आ जाएगा। इसका मतलब हम आराम से इसे ये लिख सकते हैं I1 बटे I2 बराबर R2 बटे R1, है ना। अब बोलो R2 की वैल्यू कितनी है, R2 की वैल्यू 6 और R1 की वैल्यू 3 है, इसे काट देंगे 2 आ जाएगा। अगर हम यहाँ से I1 की वैल्यू निकालना जानते हैं तो आ जाएगा 2I2, इसे उठाइए और यहाँ लाइए। तो I की वैल्यू तो सवाल में ही दे रखी है यार, 0.5 बराबर I1 की वैल्यू बोलो कितनी है 2I2 प्लस I2, यहाँ तक आया। 2I2 प्लस I2 का मतलब हो गया 3I2 बराबर में कितना 0.5। यहाँ से I2 निकाल लो यार, I2 निकालेंगे तो आ जाएगा 0.5 और बटे में कितना 3, दशमलव से ऊपर क्या बढ़ जाएगा, नीचे क्या बढ़ जाएगा 0, इसे काट देंगे तो आंसर 1/6 आ जाएगा। I2 की वैल्यू 1/6 आ गई, है ना। अब मुझे निकालना है I1, क्या निकालना है I1 निकालने के लिए क्या करें यार, 0.5 से 1/6 को घटा दीजिए तो आंसर आ जाएगा 1/3। आप करके देख लीजिएगा। किसी बच्चे को कोई समस्या यार, देखो अगर तुम्हें अब भी नहीं आ रहा तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। हमने आपको ये पीछे वाली क्लासों में सब अच्छे से सिखाया आराम से। अब हर क्लास में अगर हम रोज का बाउंडर लेके बैठेंगे तो फिर टाइम बहुत लग जाएगा यार, है। तो आराम से सीखिए इन चीजों को, इसमें कुछ नया नहीं लगाया हमने, ओम का नियम ही लगाया है। क्योंकि ये दोनों समांतर क्रम में लगे, समांतर क्रम में वोल्टेज नियत रहता तो हमने वोल्टेज को कांस्टेंट कर दिया, तो सीधा सीधा ये फार्मूला लगा दिया। देखो ध्यान से, हम जानते हैं I बराबर V अपान R होता है। चूंकि V और R कांस्टेंट, सॉरी V कांस्टेंट है, इसलिए हमने V को कांस्टेंट मान करके ऐसे इसको लिख दिया है, और इस चीज से नकल मार करके I1/I2 बराबर R2/R1 लिख दिया है। कोई आफत बिल्कुल नहीं है। तो पहला पॉइंट उम्मीद करते हैं सभी को आया होगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की। कौन से पॉइंट की, दूसरे पॉइंट की, है ना। दूसरे पॉइंट में अपने को निकालना है सेल के सिरों की वोल्टता, सेल के सिरों की वोल्टता, है ना। तो आपने मेरे ख्याल से V बराबर फार्मूला पढ़ रखा होगा सभी ने, E माइनस IR, E माइनस IR। अब ध्यान से देखो, V2 निकालना है हमें, है ना। तो फिर क्या लिखें E2, और रेजिस्टेंस भी कौन सा वाला ले लें, R2 वाला, मतलब जो इस सेल के साथ लगा रेजिस्टेंस, है ना। तो बोलो फिर क्या लिखा जाए, E2 की वैल्यू सवाल में ध्यान से तो 8 वोल्ट है, माइनस I की वैल्यू 0.5 निकली है, और R2 की वैल्यू सवाल में 1 ओम दे रखी है, ठीक है ना। तो आ जाएगा 8 माइनस 0.5, तो आंसर आ गया 7.5 वोल्ट। कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, क्या देख पा रहा है सभी बच्चों को, गुड। अगला डायग्राम क्या, ध्यान से देखें, कुछ ऐसा बना है। कह रहा है यहां पे करंट I है, यहां पे करंट कह रहा है I1 है, यहां पे करंट I2 है। रेजिस्टेंस दे रखे हैं 2 ओम और सामने दे रखा है 6 ओम
और ये वाला वैल्यू दे रखा है 1 ओम, सप्लाई दे रखी है 5 वोल्ट। ये सवाल है, ठीक। इतना डायग्राम बना है। कह रहा है संलग्न परिपथ में वैद्युत धारा I, I1 तथा I2 की गणना कीजिए। मतलब आपको ये भी निकालना है, ये भी निकालना है, ये भी निकालना है। तो पहला काम I निकाल लेते हैं। I निकालने के लिए हम फार्मूला सभी जानते हैं, V/R होता है, V/R। अगर यहाँ पर सेल के साथ का रेजिस्टेंस इससे सिंपल यही लगी तो हम इसे R प्लस R भी लिख सकते हैं, स्मॉल वाला R समझो दे रखा है, ठीक है ना। करंट यहाँ पे दोनों जगह पर चेंज है, इसका मतलब ये कौन से क्रम में है, तो आप कहेंगे समांतर क्रम में। समांतर क्रम में तो इनको पहले सॉल्व कर लीजिए आप। 1/2 प्लस 1/6, एलसीएम बोलो कितना मिल जाएगा 6, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 1, तो ये आ गया 1/R। पर मुझे यहाँ से निकालना होता है R, तो R की वैल्यू आ रही है 6/4। 6/4 को सॉल्व करेंगे 1.5 आ जाएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक। यानी इन दोनों का तुल्य रेजिस्टेंस कितना आ गया 1.5, और इन 1.5 के साथ चूंकि स्मॉल r के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये सेल के साथ लगा है, ये वाला इसके साथ श्रेणी क्रम में हमेशा जोड़ा जाता है, तो ये वाला बताओ जुड़ करके कितना आ गया। तो हम लिखते हैं r टोटल 1 प्लस 1.5, 1.5 प्लस 1 आंसर 2.5 ओम। यानी इस टोटल सर्किट का जो तुल्य रेजिस्टेंस है वो कितना है 2.5 ओम है। तो V की वैल्यू सवाल में 5 वोल्ट है, वो 2.5 है। हम सभी जानते हैं, इसे सॉल्व कर लेंगे आंसर 2 आ जाएगा। मतलब टोटल सर्किट की जो करंट है वो भाई साहब 2 एम्पियर है। कितनी है 2 एम्पियर। तो एक चीज तो हमने फाइंड कर दी, कौन सी I। अब बचा कौन I1 और I2। I1 I2 का मतलब है करंट डिवाइड करना है। चूंकि ये दोनों श्रेणी क्रम में, सॉरी दोनों समांतर क्रम में लगे हैं, और तो हमें क्या 5 वोल्ट से कोई लेना देना है, बिल्कुल लेना देना नहीं है ना। तो अब बोलो क्या करें, कुछ करना नहीं है। क्या हम सभी जानते हैं I बराबर I1 प्लस I2 ही तो है, क्योंकि I करंट ही तो दो जगह जा रहा है। I बराबर I1 प्लस I2, I की वैल्यू बोलो कितनी है, I की वैल्यू 2 है। पर इसके लिए हमें I1 और I2 में से किसी एक की वैल्यू निकालनी पड़ती है। एक की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, I1 बटे R2 बराबर R2 बटे R1। तो R2 की वैल्यू बोलो कितनी है 6, क्योंकि जहां करंट I2 वही तो रेजिस्टेंस R2 है। तो यहाँ पे बोलो कितना लिखे 2, 2 3 6। अगर हम यहाँ से I1 की वैल्यू बहुत ध्यान से देखें तो आंसर आएगा 3I2। कितना आएगा 3I2। 3I2 को उठाओ और यहाँ पे आके पटक दो। I की वैल्यू कितनी सवाल में दे रखी है 2, I1 की वैल्यू है 3I2 प्लस I2, जुड़ जाएगा आंसर आ जाएगा 4I2, ये 2 के बराबर है। अगर हम I2 यहाँ से सॉल्व करना जानते हैं तो 4/2 आ जाएगा, कोई आफत नहीं, ठीक। यहाँ से सॉल्व कर दीजिए आंसर आ जाएगा 2/4, 1/2 है ना। तो आंसर आ गया I2 बराबर 1/2 एम्पियर। 1/2 का 0.5, 0.5। अगर यहाँ से I1 निकालें तो 1.5 एम्पियर आ जाएगा, इसमें कोई बुराई नहीं है ना, क्योंकि 0.5 निकला है I2, टोटल करंट 2 है, 2 से 0.5 घटा दी तो 1.5 ही तो आएगा, आ भी रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। चलो आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी से इनको सॉल्व करते रहिए, बहुत अच्छे सवाल हैं, पूछे भी गए हैं, है ना। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कुछ डायग्राम वाले ही है सब। एक बैटरी लगी है, तो हमने 2 सेल ले लिए इसमें, क्योंकि बैटरी है ये। यहां पे लगी है कुंजी, और यहां पर लगा है कमीटर। अब ठीक, धारा मापी जिसे आप बोलेंगे। सप्लाई है 12 वोल्ट, ये रेजिस्टेंस है 40 ओम, और ये वाली भी है 40 ओम, ठीक। सवाल इतना है, कह रहा है संलग्न परिपथ में लगी बैटरी का ईएमएफ 12 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध शून्य, मतलब स्मॉल आर शून्य है। अरे इसमें स्मॉल आर बना ही नहीं, इसका मतलब शून्य है, ठीक। शून्य मानकर एमीटर ए के पाठ्यांक की गणना कीजिए, और कंडीशन 2 है। पहली कंडीशन क्या है, जब के खुला हो, मतलब कुंजी खुली हो। पॉइंट नंबर 2, जबकि बंद हो, मतलब 2 बार में सॉल्व करना है। एक बार कुंजी को खुला मान लो, जब खुला मान लेंगे तो ये वाला सर्किट वर्किंग में नहीं रहेगा, मतलब ये वाला रेजिस्टेंस, और जब कुंजी बंद होगी तो दोनों रेजिस्टेंस काम करेंगे। इतना सा सवाल है, ठीक। तो चलो पढ़ते हैं। जबकि खुला है, जबकि खुला है, आपको निकालना क्या है,
हमें निकालना है करंट, अरे अमीटर का पाठ्यांक निकालना है, और अमीटर के पाठ्यांक का क्या मतलब है, आई फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, आई। तो हम लिखते हैं पहला पॉइंट, जब के खुला है, ध्यान से देखो, जब के खुला है तो इस वाला रेजिस्टेंस को डल रिस्पॉन्स मानेंगे, मतलब ये वर्किंग में नहीं होगा, मतलब काउंट नहीं करेंगे। तो फिर बोलो क्या लिखेंगे, I बराबर V अपान R। V की वैल्यू सवाल में बोलो कितनी, तो आप कहेंगे 12 है, और R की वैल्यू 40 है। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। हम क्या करें, कुछ गड़बड़ है, ठीक है, सॉल्व करना है बस, है ना। तो ये आ जाएगा 6, आ जाएगा 20, तो 0.3 एम्पियर आ रहा है क्या, ठीक, आ भी रहा है। पॉइंट नंबर टू में कह रहा है जब के बंद है, जब के बंद होगा तो दोनों रेजिस्टेंस काम करेंगे। आपको यहां लिखना भी पड़ेगा, जब कुंजी खुला है तो ये वाला 40 ओम काम नहीं करेगा, ठीक, और जब कुंजी बंद है तो दोनों रेजिस्टेंस काम करेंगे। जब दोनों काम करेंगे तो बताओ कौन से क्रम में है, तो ये कहोगे आप, देखो यहां से जब करंट निकलेगा तो दो जगह जा रहा है, दो जगह जा रहा है, दो रास्ते, इसका मतलब ये हो गया समांतर क्रम में। कौन से क्रम में, समांतर। अब अगर ये समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में इन्हें जोड़ना भी पड़ेगा, तो पहले इनका आर निकाल लो। तो 1/r बराबर 1/40 प्लस 1/40, एलसीएम मिलेगा 40, है ना। तो ये आ जाएगा 1 + 1, मतलब ये आ जाएगा 2/40। इसे सॉल्व कर लीजिए तो सीधा r की वैल्यू आ जाएगी 20। r की वैल्यू कितनी, 20 ओम। अब निकालो करंट, तो अब बोलो करंट कितना है, V अपान R। V की वैल्यू सवाल में कितनी है, 12, ये है 20, इसे सॉल्व करेंगे 0.6 आ जाएगा एम्पियर, खत्म। जब कुंजी खुला है तब करंट कितनी, 0.3, क्योंकि ये वाला रेजिस्टेंस काम में नहीं आ रहा है। जब कुंजी बंद है तो दोनों रेजिस्टेंस काम में आ रहे हैं, तो करंट कितनी है, 0.6, क्योंकि इसके जुड़ने से, यानी जब कुंजी बंद होगी, जब ये रेजिस्टेंस जुड़ जाएगा तो तुल्य रेजिस्टेंस घट जाएगा, क्योंकि पहले अकेले इसका 40 था, पर इन दोनों का तुल्य आंसर कितना है, 20 ओम है। कितना है, 20, और रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट बढ़ेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन को रोक करके आराम से सवाल को कर लेना, ठीक, इतना टाइम नहीं कि हम आपको उतरवाएं फिर आगे बढ़े। अगला सवाल देखते हैं, बहुत बढ़िया है। कह रहा है, ये भी 2009 का है, एक वोल्टमीटर जिसका प्रतिरोध 1000 ओम है, कितना है, 1000 ओम है, 20 वोल्ट तक माप सकता है, ठीक। चलो लिखते हैं, एक वोल्टमीटर जिसका प्रतिरोध 1000 ओम है, तो हम लिख दें RV, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर, 20 वोल्ट तक नाप सकता है। सप्लाई कितनी बढ़ सकता है, ये 20 वोल्ट, ठीक। क्या किया जाए कि इससे 200 वोल्ट तक नापा जा सके। जब ये 20 वोल्ट माप रहा है तो रेजिस्टेंस कितना है, 1000 है, कितना है, 1000। अब मुझे कह रहा है कि 20 वोल्ट तक मापना है, कितना, 200 वोल्ट तक, कितना, 200 वोल्ट। अब अगर हम V को 200 वोल्ट कर दें तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। अब कह रहा है इस V को बढ़ा करके कितना कर दो, 200 वोल्ट। तो यही पूछ रहा है कि RV कितना होगा। तो हम एक जुगाड़ू भी कर सकते थे, अगर ये ऑब्जेक्टिव होता तो हम आपको वैसे सिखा देते, पर पहले आप करना सीख लो फिर बताते हैं क्या करना था। ध्यान से देखो, इतने वाले सेटअप को पहले समझो। यहां से हम निकालते हैं करंट, क्या निकालते हैं, करंट, ठीक। I बराबर V अपान RV, है ना। V की वैल्यू बोलो कितनी है, 20 है, और RV की वैल्यू है 1000। तो 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया 1/50, 1/, यार एक मिनट, ठीक है, मुझे लगा सवाल की वैल्यू गलत हो गई है। I बराबर कितना आ गया, 1/50 एम्पियर, 1/50 एम्पियर, ठीक। आगे चलते हैं, या तो हम देखो तो 2/100 ही पढ़ा रहने देना चाहिए था, कैलकुलेशन आसान हो जाता। चलो पढ़ा रहने तो आगे देखते हैं, जरूरत पड़ी तो हम 2/100 भी लिख सकते हैं, ठीक। 1/50 एम्पियर। अब क्या करना है, अब कह रहा है कि रेजिस्टेंस कितना बढ़ाया जाए, क्योंकि 20 वोल्ट के साथ 1000 ओम लगाना पड़ा है, तो 200 वोल्ट पढ़ने के लिए RV कितना करना पड़ेगा। इसके लिए करंट के लिए फार्मूला लिखते हैं, I बराबर V अपान R प्लस R डैश, क्योंकि नया R ही तो ज्ञात करना है, क्योंकि जब 20 वोल्ट था तब 1000 ओम लगाया, तो नया रेजिस्टेंस कितना और जोड़ना पड़ेगा, तो यही तो दिमाग लगाना है आपको। तो सोचो, I बराबर V अपान R प्लस R डैश, I की वैल्यू सवाल में निकल चुकी है 1/50। हम बताएं V की वैल्यू बोलो कितनी करनी है, 200। R की वैल्यू यहां से आप निकाल चुके हैं,
या एक दे रखी है सवाल में कितनी 1000 और नया वाला आर तुम्हें ज्ञात करना है, इतना सा सवाल है। ठीक, नया वाला आर का मतलब आरवी ज्ञात करना है। ठीक, तो क्रॉस मल्टीपल करके सॉल्व कर दे, है ना। चलो लिखते हैं फिर, ये हो जाएगा 1000 प्लस आर डैश, इधर गुणा मार दीजिए जा करके, तो ये हो जाएगा 50 गुणे 200 कितना 10,000। आर डैश निकाल लीजिए, 10,000 माइनस 1000 बराबर बोल कितना 9,000। आर डैश की वैल्यू कितनी 9,000 ओम। कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका मतलब है इस आरवी के साथ जिसकी वैल्यू 1000 ओम थी, अगर हमें 200 वोल्ट तक करंट को वोल्टेज को पढ़ना है तो 9,000 ओम और रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, ताकि नेट रेजिस्टेंस हो जाए 10,000 ओम। कितना हो जाए 10,000। ये हम ऑब्लिक में कैसे कर सकते हैं उसको समझ लो, ध्यान से देखो। ये इसका 10 टाइम हो रहा है, कितने टाइम 10 टाइम, तो इसका मतलब है कि ये वाला आंसर भी कितने टाइम हो जाएगा 10 टाइम, है ना। इस 10 टाइम में ये आंसर 10,000 हो गया, पर पूछा गया क्योंकि 1000 ओम तो पहले से ही था, करना मुझे टोटल 10,000 है, तो 1000 ओम तो ये पहले ही लेकर के बैठा है, करना मुझे टोटल 10,000 ओम है, तो बताओ फिर क्या करेंगे, तो आंसर तो 9,000 आएगा ना। कितना आएगा 9,000 ओम। कोई दिक्कत तो नहीं। अगर ऑब्जेक्टिव होता तो हम आपको ऐसे करना सिखा देते, पर चूंकि लगाने वाला सवाल था 2009 में पूछा भी गया 2 नंबर में, तो क्यों ना फिर आप ऐसे करना सीख लीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक दो सवाल और देख लीजिए, फिर एक पार्ट 4 और ले आएंगे, उसमें कुछ अच्छे न्यूमेरिकल देख लेना, फिर कहानी खत्म करेंगे। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है संलग्न परिपथ में एमीटर का पाठ्यांक 2 एम्पियर है। सवाल कुछ ऐसे है, ये एम्पियर लगा हुआ है, यहां एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है, कुछ ऐसा सवाल है। ठीक, इसकी वैल्यू कह रहा है आर है, और यहां से जो करंट पास हो रहा है वो 2 एम्पियर है। ठीक, इतना सवाल है, सुनने ध्यान से। संलग्न परिपथ में एमीटर का पाठ्यांक 2 एम्पियर है, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 120 वोल्ट है। यहां जो सप्लाई दे रखी है वो कितनी है 120 वोल्ट है। अब क्या कह रहा है, आर का मान 75 ओम है, यानी इस आर की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है 75 ओम है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बताओ, यानी इस वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बताना है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध लिखते हैं सीधा सीधा, ध्यान से देखना। मान लो आरवी लिखे, तो आरवी बराबर क्या लिखे, आर बराबर वी आई, आर बराबर वी अपान आई, तो वी अपान आई, तो वी की वैल्यू तो सवाल में दे ही रखी 120, मिसिंग कौन है आई, कौन मिसिंग है आई, आई का मतलब यहां वाली करंट, है ना। अब यहां वाली करंट कैसे निकालें, टोटल करंट तो 2 एम्पियर है, आई के चक्कर में 2 एम्पियर मत रख देना, क्योंकि ये 2 एम्पियर 75 ओम में भी तो जा रहा है, तो पहले यहाँ का आई निकालो। आई निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आप इसे कुछ नाम दे दो I1, क्या नाम दे दो I1। ठीक, तो हमने भी I1 दिया, I1 निकालना है तुम्हें, तो I1 निकालने के लिए क्या करो, पहले यहाँ की करंट फाइंड कर दो, है ना। तो वहां अगर करंट निकालनी है तो 2 एम्पियर से उसको घटा देंगे तो I1 निकल आएगा, है ना। तो चलो इस वाली लाइन का करंट निकालते हैं। तो ध्यान से देखो, तो इस वाली लाइन का करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख रहे हैं IR, क्योंकि ये वाली करंट इस वाले R के लिए है। ठीक, तो I बराबर क्या होता है, यहां से देखो V अपान R, V अपान R, ध्यान से देखो, तो V की वैल्यू 120 है, अरे इस R के रेस्पेक्ट में कितना वोल्टेज लगा है 120, और R उसका कितना है 75, यही तो दे रखा है। इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 15 से काट ले, 15 अपना 75, 15 8 120, ये आ जाएगा 5 के नम 5.6 1.6 एम्पियर। पर मुझे ये वाली करंट चाहिए ही नहीं, हमें तो ये वाली करंट चाहिए। टोटल यहां से कितना निकला 2 एम्पियर, इस वाली लाइन में कितना चला गया 1.6 एम्पियर, तो यहां कितना आएगा, तो I1 निकाल दो, 2 माइनस IR, तो 0.4 आया। ठीक, इस I1 को उठाओ और यहां पटक दो आकर के, I1 की वैल्यू 0.4, दशमलव से ऊपर क्या बढ़ेगा 0, काट दो, तो आरवी आ गया 300 समाप्त। यही आ रहा है आरवी कितना 300 ओम, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला एक मजेदार थ्योरिकल सवाल, थोड़ा भेजा काम करे तो आराम से आएगा, और नहीं काम करा तो नहीं आएगा। ठीक, ध्यान से देखना। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, ये है
सप्लाई लगी है, ये सवाल है। सप्लाई टोटल कितनी है 60 वोल्ट, ये रेजिस्टेंस है 300 ओम, ये रेजिस्टेंस है 400 ओम। बस इतना सा सवाल है। ठीक, सवाल सुने बहुत ध्यान से, 2005 का पूछा गया और अगर आ गया पेपर में हवा हो जाओगे, है बहुत छोटा सा, पर सवाल सुनना ध्यान से। कह रहा है संलग्न परिपथ में वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 30 वोल्ट है। वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 30 वोल्ट है, यानी ये वाला जो वोल्ट मीटर लगा है इसकी वैल्यू है 30 वोल्ट। ये सवाल में कह रहा है। ठीक, बहुत बढ़िया। वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 30 वोल्ट है, जबकि यह 400 ओम प्रतिरोध के सिरों पर जुड़ा है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बताओ। आपको सवाल में फाइंड करना है ये आरवी, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, है ना। थ्योरिकल सवाल है, मजेदार एकदम, ध्यान से देखो। अच्छा, टोटल सप्लाई कितनी है 60 वोल्ट, यहां की सप्लाई कितनी 30 वोल्ट। अच्छा, यहां की सप्लाई 30 वोल्ट, तो यहां की भी सप्लाई 30 वोल्ट, तो यहां इन दोनों में सप्लाई 30 वोल्ट है, तो 30 वोल्ट अगर यहां हो गई तो 30 ही वोल्ट यहां हो गई। इसका मतलब देखो श्रेणी क्रम में वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो 30 वोल्ट यहां अगर ड्रॉप कर देंगे तो टोटल 60 वोल्ट था, तो यहां बच कितना गया 30 वोल्ट। 30 वोल्ट पर रेजिस्टेंस कितना है 300 ओम। इसका मतलब इस पूरे सेक्शन की जो रेजिस्टेंस होगी वो भी 300 ओम होगी। नहीं आया, आना चाहिए, ध्यान से देखना। हमने कहा टोटल सप्लाई कितनी 60 वोल्ट, 60 वोल्ट में 30 वोल्ट का ड्रॉप यहां आ चुका है, इसका मतलब यहां पर भी ड्रॉप कितना आएगा 30 वोल्ट का। 30 वोल्ट की रेजिस्टेंस कितनी है 300 ओम, तो जाहिर सी बात है इस 30 वोल्ट की रेजिस्टेंस टोटल कितनी होगी 300 ओम ही होगी। क्लियर हो गया ना। ठीक, अब ध्यान से देखो तो ये दोनों कौन से क्रम में पैरेलल, कौन से क्रम में पैरेलल, तो 1/RV बराबर प्लस 1/400। ध्यान से देखो तो ये तुल्य किसके है, तुल्य है 1/300 के, 1/300 के, क्योंकि इन दोनों का जो तुल्य रेजिस्टेंस है वो 300 ओम ही होगा। क्यों, क्योंकि 300 ओम होगा तभी तो 30 वोल्ट आएगा। अब बोलो क्या करें, मुझे आरवी निकालना है, तो इस 400 को उधर भेज दें, ये आ जाएगा 1/300 माइनस का 1/400। एलसीएम बोलो कितना मिल जाएगा यार, तो एलसीएम मिल जाएगा 1200, 1200 मिल जाएगा, सॉल्व कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 माइनस ये आ जाएगा 3, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, ये आ गया 1/1200, आंसर आ रहा है 1200 आ रहा है 1/RV, और आरवी की अगर हम वैल्यू निकालें तो आंसर आप कितना आ जाएगा 1200 ओम, 1200 ओम। कहानी खत्म। आया कि नहीं, नहीं आया तो थोड़ा भेजा लगाओ तब आ जाएगा। ठीक, अगला एक मजेदार सवाल करते हैं, बहुत सिंपल है पर थोड़ा आपको सिखाते हैं कि जोड़ना घटाना कैसे होता है। ठीक, इसे उतार लेना आराम से। पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में, ये प्लस और ये माइनस, ये रहा रेजिस्टेंस, ये माइनस और ये प्लस, ये रहा रेजिस्टेंस, ये माइनस और ये प्लस, और ये रहा रेजिस्टेंस। ये सवाल है, पॉइंट ए पॉइंट बी। थोड़ा मार्किंग कर लीजिए, अब सही से नहीं देख पा रहा हूं तो प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस प्लस। ठीक, बड़ा डंडा प्लस, छोटा डंडा माइनस। ये E1 दे रखा है जिसकी वैल्यू सवाल में 10 वोल्ट है, ये E2 दे रखा है सवाल में वैल्यू 4 वोल्ट है, और ये भाई साहब E3 दे रखा है सवाल में वैल्यू 13 वोल्ट है। ठीक, और सभी रेजिस्टेंस ये 1 ओम, 2 ओम, 1 ओम। क्लियर हो गया ना। ठीक, अब सवाल पढ़ते हैं। सवाल कह रहा है संलग्न परिपथ में प्रदर्शित 3 सेलों के श्रेणीबद्ध संयोग का तुल्य वैद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ई तुल्य याद करना है, आर टोटल मतलब आर भी तुल्य ज्ञात करना है। 2 पॉइंट है। ठीक, ई तुल्य ज्ञात करो और आर टोटल ज्ञात करो। ई तुल्य कैसे निकालेंगे, 10 वोल्ट, 4 वोल्ट, 13 वोल्ट सभी को जोड़ना है, सभी को जोड़ना है, पर जोड़ने के तरीके हैं क्या है।
देखो सेम इलेक्ट्रोड के साथ लगे रहते हैं वो कभी नहीं जुड़ेंगे, जैसे ये माइनस माइनस लगा तो कभी नहीं जुड़ेगा, इसमें हमेशा ज्यादा कम होगा, जैसे 10 और 4, यानी इन दोनों सेलों का जो एक्चुअल में उत्तर है वो 6 है। कितना है? 6 है ना। और आगे चलेंगे तो ये माइनस ही रहेगा क्योंकि नेट आंसर तो माइनस में आया है, तो ये माइनस वाला डंडा, ये माइनस वाला डंडा, तो 13 से 6 घट जाएगा, आंसर कितना? 7। कितना आ जाएगा? 7। एक ये भी तरीका करने का। दूसरा तरीका ध्यान से देखो, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, इसका मतलब ये वाले दोनों सेल जुड़ेंगे, ये वाले दोनों जुड़ेंगे, तो 13 4 कितना? 17। तो हम ई तुल्य लिख रहे हैं सीधा सीधा, ध्यान से देखना, ई तुल्य बराबर E2 प्लस E3 माइनस E1। E2 की वैल्यू कितनी? 4 प्लस 13 माइनस 10, मतलब 17 माइनस 10, खत्म। इतना ही था। थोड़ा ध्यान देना है बस डंडों पर इनके, है ना, माइनस प्लस पे। सेम इलेक्ट्रोड जुड़े होंगे तो कभी जुड़ेंगे नहीं, इतना याद रखना। जैसे माइनस माइनस से जुड़ा तो कभी जुड़ेगा नहीं, ठीक। आर टोटल बोलो, आर टोटल पीछे भी बताया था, सब जुड़ जाते हैं, 1 ओम 2 ओम 3 ओम, मतलब 1 2 1, तो आंसर कितना? 4, खत्म। ये सवाल था, हो गया। एक सवाल और मजेदार करवा देते हैं, उसके बाद क्लास को ओवर करते हैं। अगली एक क्लास और आएगी, उसके बाद फिर ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और इसी के साथ ये यूनिट भी खत्म हो जाएगी, ठीक। फिर हम लोग एंट्री मारेंगे मैग्नेटिज्म में, मतलब चुंबकत्व में, ठीक। अगला डायग्राम थोड़ा स्पीड से बना देते हैं। एक बैटरी लगी है, ये सवाल है। ये रहा 6 ओम, ये रहा 8 ओम, ये रहा 5 ओम, ये रहा 20 ओम, ठीक। ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, करंट है, इस वाली लाइन का I1 दे रखा है, इस वाली लाइन का I2 दे रखा है, इसके साथ भी एक रेजिस्टेंस लगा है 2 ओम का, सप्लाई दे रखी है 120 वोल्ट, ये माइनस और ये प्लस, तो करंट ऐसे पास होगा, ठीक। इतना सवाल है। सवाल सुने ध्यान से। संलग्न परिपथ में 6 ओम 5 ओम 20 ओम व 8 ओम प्रतिरोधों में कितनी कितनी धाराएं हैं, मतलब यहाँ पे करंट बोलो, यहाँ पे करंट बोलो, यहाँ पे करंट बोलो, यहाँ पे करंट बोलो, कुल मिला के करंट का डिवाइडेशन बढ़ाना है आपको, जबरदस्त तरीका, ध्यान से देखना। क्या करना है बोलो, पहले तो काम टोटल करंट निकाल लो, टोटल करंट निकाल लो। टोटल करंट निकालने के लिए पहले यहाँ का रेजिस्टेंस आना चाहिए, क्योंकि बाकी तो सब श्रेणी क्रम में लगे। अगर ये सिंगल पीस में होता तो 6 ये सब जोड़ देते आंसर आ जाता, पर ये चूंकि लगे हैं समांतर क्रम में, तो इसको आंसर पहले सॉल्व कर लीजिए। तो 1/5 प्लस 1/20 एलसीएम मिल जाएगा 20, आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 5/20, मतलब 1/4, मतलब टोटल रेजिस्टेंस आ गया 4 ओम। यानी इस वाली लाइन का आंसर कितना? 4, 6 4 10, 10 8 18, 18 2 20, तो टोटल रेजिस्टेंस है 20। I बराबर V अपान R, फार्मूला हम सभी जानते हैं 120/R। R की वैल्यू बोलो कितनी है? R की वैल्यू एक्चुअल में है 18 ओम। कितनी है? 18 ओम। 6 4 10, 10 8 18, क्योंकि ये वाला R तो स्मॉल R है, तो एक्चुअल में यहाँ पे फार्मूले को हमें ऐसे रखना चाहिए था, ये E अपान R प्लस R 120। R की वैल्यू टोटल 18 है और 2 R की वैल्यू 2 है। इसे आप सॉल्व करेंगे तो 20 और 20 छक्का 120, तो करंट टोटल आ गया 6 एम्पियर। यानी इस सेल से करंट कितना पास हो रहा है? 6 एम्पियर। तो टोटल करंट है 6 एम्पियर। जो 6 एम्पियर, यहाँ से कुछ करना नहीं, लाइन से चलते हो, जो 6 एम्पियर निकलेगा तो 6 ओम में तो 6 ही एम्पियर रहेगा, यहाँ से जब निकलेगा तो इन दोनों में मिला करके 6 एम्पियर रहेगा, आगे जाएगा तो इसमें भी 6 एम्पियर ही रहेगा। इसका मतलब ये होगा कि करंट यहीं पर पढ़ना है I1 और I2 में, है ना। तो फिर बोलो क्या लिखा जाए? हम सभी जानते हैं I बराबर I1 प्लस I2, I बराबर I1 प्लस I2, ये चीज आप कर चुके होंगे, इसे इरेज करते हैं। I बराबर I1 प्लस I2, अब बोलो क्या करें? अब क्या मुझे ये अच्छे से आता है, I1 बटे I2 बराबर R2 बटे R1, तो जहां I2 है वही तो R2 है, तो फिर बोलो ये कितना है? 20/5, इसे सॉल्व करेंगे 4, तो I1 की वैल्यू आ जाएगी 4I2, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, समझ में आया? इसे उठाओ और यहाँ पुट कर दो आकर के। I1 की वैल्यू आ गई 4I2 प्लस I2, इसका मतलब ये हो गया 5I2, और I की वैल्यू सवाल में दे रखी है 6, है ना।
तो अगर हम यहाँ से I2 निकालते हैं तो 6/5 एम्पियर, 6/5 एम्पियर। अब मुझे निकालना है I1। क्या निकालना है? I2 आ रहा है यार, 6/5 को साल में 1.2 आ रहा है, ठीक है 1.2 ही आ रहा है, ठीक। अरे उत्तर 1.2 आ रहा है, हम 6/5 ढूंढने उसमें। अब क्या निकालना है? I1। क्या निकालना? I1 निकालने के लिए बोलो क्या करें? I1 निकालने के लिए क्या करें? ध्यान से देखो, I से I2 घट जाएगा, इसका मतलब है I1 बराबर I माइनस I2। I की वैल्यू सवाल में 6 है और ये वैल्यू 6/5 है। 5 का 30, 30 से 6 गया 24, 24/5 खत्म। ये आ गया I1। I2 की वैल्यू 6/5, I1 की वैल्यू 24/5। कोई दिक्कत होगी नहीं, है ना? आराम से उड़ा लीजिए। अब पूछेगा 8 एम्पियर में, सॉरी 8 ओम में कितनी करंट, तो भी क्या 6 एम्पियर, तो भी 6 एम्पियर ही रहेगी, क्योंकि वहां से पास होते हुए 6 ही एम्पियर तो जा रहा है, ठीक। इसके बाद एक क्लास अभी और आएगी जिसमें हम ढंग से किरचॉफ लॉ को पढ़ेंगे। केवीएल याद है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, अभी तक लगाया पर उतने अच्छे से नहीं। अब अगली बार जब आएंगे पार्ट 4 लेकर के तब, है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।